हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। 1.2 में पहले हम पढ़ेंगे प्रमेय 1.2, उसके बाद में इसके उदाहरण और उसके बाद में प्रश्न। तो देखिए बच्चों, शुरुआत करते हैं प्रमेय 1.2 की। प्रमेय 1.2 है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। a एक धनात्मक पूर्णांक है, P कोई संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P जो है a को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। यह जो प्रमेय है, प्रमेय 1.2, ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित प्रमेय है। बड़ी आसान सी प्रमेय है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ मान सकते हो P का मान तो मान लिया आपने 3 और A का मान हो गया 6। ठीक है, अब देखिए चूंकि 3 6 का वर्ग बराबर 36 को विभाजित करती है, इसलिए इस प्रमेय से क्या होगा, 3 6 को भी विभाजित करेगी, 6 को भी विभाजित करेगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 6 का वर्ग, इसमें भाग देंगे 3 का। 6 का वर्ग कितना हो गया, 36, 36 बटे 3। 36 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 12 गया। 6 के वर्ग अर्थात 36 में 3 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, इसलिए हम कहेंगे कि 6 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 3 दूनी 6। तो आसान सी प्रमेय है, यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करे तो वह संख्या उस संख्या को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। ये आसान सी प्रमेय है। अब देखिए, इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 जो है ये क्वेश्चन के रूप में भी आती है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमेय 1.3 ये है √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में कैसे आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो करते हैं शुरुआत। इसके अलावा हम बात करें, इस प्रकार के कई सारे कॉमन क्वेश्चन हैं। √2 की तरह ही √3 है, √5 है, √7 है, √11 है। ये सभी संख्याएं, ये सभी जो क्वेश्चन हैं इन संख्याओं पर आधारित, वो सारे एक ही प्रकार के हैं। तो सबका जो मेथड है, सबका जो तरीका है वो बिल्कुल फिक्स है। एक बार अच्छे से समझने की आवश्यकता है, फिर सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। देखिए करते हैं शुरुआत। हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे इसके विपरीत माना कि, इसके विपरीत माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा 2 पूर्णांक A व B इस प्रकार हैं कि, इस प्रकार है कि √2
बराबर ए बटे बी। ध्यान देना, हमने फिलहाल रूट 2 को एक परिमेय संख्या माना है। परिमेय माना है तो इसको p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो रूट 2 को हमने p बटे q के रूप में लिख दिया, अर्थात हमने लिख दिया a बटे b, जहां a व b पूर्णांक है। सॉरी, पूर्णांक तो आ गया, जहां a व b सहभाज्य है, सह अभाज्य है। फिर से सबसे पहले हमने लिखा इसके विपरीत माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है तथा दो धनात्मक पूर्णांक या दो पूर्णांक a और b इस प्रकार हैं कि रूट 2 बराबर a बटे b, जहां a व b सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब क्या होता है? सहभाज्य का मतलब वे संख्या होती है जिनका एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। या यूं कहें कि जो संख्या आपस में, अपनी भाषा में यूं कहें कि जो संख्या कटे नहीं, वो कहलाएंगी सहभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे 3 और 4 क्या होंगी? सहभाज्य संख्याएं होंगी। हम बात करें 9 और 14 की, ये भी क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए रूट 2 बराबर a बटे b, जहां a व b सहभाज्य है। इसके आगे b का हम करते हैं ट्रांसफर, तो हो जाएगा b गुणा रूट 2 बराबर a, दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे क्या होगा? b स्क्वायर गुणा 2 बराबर a स्क्वायर। इसका वर्ग किया, b का वर्ग b स्क्वायर, रूट 2 का वर्ग 2 आ गया और a का वर्ग आ गया a स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था, इसका मतलब क्या है? a स्क्वायर का जो मान है इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब 2 जो है इस a स्क्वायर को विभाजित करेगा और b स्क्वायर भी इसको a स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित। हमें इससे मतलब नहीं है, 2 से मतलब है। तो यहां हम लिखेंगे इसलिए या इससे निष्कर्ष निकलता है कि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि चूंकि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। ये हमने अभी पढ़ा है प्रमेय 1.2 से। ठीक है, अब 2 a को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब a जो है 2 का गुणज है। तो हमने माना, हम मान लेंगे, माना कि a बराबर 2c, जहां c कोई पूर्णांक है, जहां c कोई पूर्णांक है। मान रखते हैं समीकरण 1 में b स्क्वायर गुणा 2, a का मान रखना है 2c, तो ये हो गया 2c का होल स्क्वायर। b स्क्वायर गुणा 2 ऐसे कैसे? ये हो गया 4 गुणा c स्क्वायर, कट कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर गुणा, b स्क्वायर बराबर 2 गुणा c स्क्वायर। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? इससे निष्कर्ष निकलेगा कि ये 2 है, इस b स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2 विभाजित करता है b स्क्वायर को। इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा।
ये है प्रमेय 1.2 से। अब देखो, चूंकि समीकरण 1 और 2 से हमने निष्कर्ष निकाला कि 2 a को भी विभाजित कर रहा है और 2 b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 2 a और b दोनों को विभाजित करता है। समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या होगा? समीकरण 1 और 2 से 2 a व b दोनों को विभाजित करता है। और हमने शुरुआत करी थी कि a और b दोनों क्या है? सहभाज्य है, अर्थात a और b का एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ हम निष्कर्ष पे आ गए कि 2a और b दोनों को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। इसका मतलब यह इस बात का विरोध करता है कि इस बात का विरोध करता है कि a व b सहभाज्य हैं। यह इस बात का विरोध करता है कि a और b क्या है? सहभाज्य है, जो कि गलत है। यह हमारी गलत परिकल्पना का परिणाम है। यह हमारी गलत परिकल्पना का परिणाम है। मतलब कि जो हमने माना वो गलत है, इसका मतलब सही क्या है? अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, ये आसान सा क्वेश्चन था। इसके अलावा √3, √5, √7 इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार के होंगे। अब देखिए प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था बिल्कुल उसी के जैसे है। तो करते हैं शुरुआत। इसके विपरीत माना कि इसके विपरीत माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा a व b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि √3 बराबर a/b। देखिए प्यारे बच्चों, हमने √3 को परिमेय संख्या माना है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 को हमने लिख दिया a/b के रूप में, जहां a और b पूर्णांक है, साथ ही जहां a व b सहभाज्य है। a व b सहभाज्य है। अब देखिए बिल्कुल सेम मेथड है।
जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था बिल्कुल उसके जैसे है, सारे स्टेप बिल्कुल सेम है, केवल संख्या चेंज है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसका ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा b गुणा √3 बराबर a। अब कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो ये हो गया b² गुणा 3 बराबर a²। ये आ गया समीकरण नंबर 1। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब यहां पे देखिए समीकरण 1 से क्या निष्कर्ष निकलता है। समीकरण 1 से निष्कर्ष निकलता है कि 3a² को विभाजित करता है, या 3a² को विभाजित करता है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3a² को विभाजित करता है। इसके जस्ट पहले अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी, उसके अनुसार 3a को भी विभाजित करेगा। यदि 3a² को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करेगा। ये हमने पढ़ा था प्रमेय 1.2 में, प्रमेय 1.2 से। अब यहां पर 3a को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब a 3 का क्या है, गुणज है। अतः माना कि a बराबर 3c, जहां c कोई पूर्णांक है, जहां c कोई पूर्णांक है। रखिए समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखते हैं b² ऐसे कैसे गुणा 3 बराबर a का मान रखेंगे 3c, 3c का होल स्क्वायर, सरल करते हैं तो हो जाएगा b² गुणा 3 बराबर 9 गुणा c²। और देखिए b² हो गया गुणा 3 ऐसे कैसे, यहाँ कट कर देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होगा b² बराबर 3c²। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। यहां पर देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, इससे निष्कर्ष निकलेगा कि 3b² को विभाजित करता है। तो यहां लिख देंगे, इसलिए 3b² को विभाजित करता है। चूंकि 3b² को विभाजित करता है, इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा। b को भी विभाजित करेगा। ये हमने पढ़ा था प्रमेय 1.2 से। अब यहां पर देखिए समीकरण 1 और 2 की बात करें हम, समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकलता है। समीकरण 1 व 2 से 3a व b दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। जबकि हमने माना है कि a और b क्या है, सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब एक के अलावा a और b में और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जबकि यहाँ क्या प्राप्त हुआ है कि a और b में 3 का भाग जाता है। यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a व b सहभाज्य है। यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a व b क्या है, सहभाज्य है। यह हमारे द्वारा की गई
गलत कल्पना या परिकल्पना का परिणाम है। जो हमने माना वो गलत है, तो फिर सही क्या है? हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, यह बात गलत साबित हो रही है। तो √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो √3 क्या होगा? √3 एक परिमेय संख्या होगी। तो यहां लिख देंगे अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण नंबर 6, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये उससे भी आसान है। देखिए करते हैं इसको, तरीका बिल्कुल सेम है। शुरुआत में इसके विपरीत माना कि, इसके विपरीत माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा a व b दो पूर्णांक इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि 5 - √3 बराबर a/b। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 5 को उधर ट्रांसफर करते हैं, -√3 बराबर हो गया a/b -5। सरल करते हैं, -√3 ऐसे कैसे, बराबर बटे में 1 लगा लेंगे, ले से b आ गया, a आ जाएगा, -5b आ जाएगा। ये माइनस चिन्ह हटाने के लिए दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 बराबर, ये तो हो जाएगा माइनस का, गुणा करेंगे तब, और ये हो जाएगा प्लस का। इसको हम लिख सकते हैं 5b -a/b। प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा है कि a और b पूर्णांक है। चूंकि a व b पूर्णांक है, इसलिए जब हम पूर्णांक में कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी गणना करते हैं, तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 5b -a/b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय है। तो यहां पे क्या होगा, √3 बराबर 5b -a/b। a और b पूर्णांक है, तो यह एक परिमेय संख्या हो गई। इसको हम लिखेंगे √3 बराबर परिमेय, √3 बराबर परिमेय, जो कि गलत है। ये बात क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कथन है √3 बराबर परिमेय, यह √3 की अपरिमेयता का विरोध करता है, जो कि गलत है। ये गलत कैसे प्राप्त हुआ, ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः ये बात गलत है, तो सही क्या है, जो हमने माना वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे इसको, यह √3 की, हम जानते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है, यह √3 की अपरिमेयता का विरोध करता है। यह हमारी गलत, यहां और आगे लिख सकते हैं, जो कि गलत है,
जो कि गलत है। यह हमारी गलत परिकल्पना का परिणाम है। यह हमारी गलत परिकल्पना का परिणाम है। अर्थात जो हमने माना वो गलत है, तो सही क्या है? हमने माना था 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, ये बात गलत है, तो सही बात क्या होगी? 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अर्थात 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये था बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखिए प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण नंबर 7। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल फिक्स मेथड है, तरीका है। इसके विपरीत माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 एक परिमेय संख्या है तथा a व b दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि 3√2 बराबर a/b। अब यहां पे हम ट्रांसफर करते हैं इसका, √2 बराबर हो जाएगा a/2b। चूंकि देखिए a व b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक, इसलिए a/2b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। a और b पूर्णांक है तो a/2b एक परिमेय संख्या होगी। तो क्या हो जाएगा? √2 बराबर परिमेय, जबकि बात गलत है, जो कि गलत है। यह कथन क्या है? गलत है। यह कथन √2 की अपरिमेयता का विरोध करता है। यह √2 की अपरिमेयता का विरोध करता है। यह √2 की अपरिमेयता का विरोध करता है। यह हमारी, जो कि गलत है, जो कि गलत है। यह हमारी गलत परिकल्पना का परिणाम है। यह हमारी गलत परिकल्पना का परिणाम है। अर्थात जो हमने माना वो गलत है, अतः सही क्या होगा? अर्थात सही क्या होगा? 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके प्यारे बच्चों, ये था आपका प्रश्नावली 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 7। अगले वीडियो में आप प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ओके, धन्यवाद।